आज निज़ामपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों ईदगाह और क़ब्रिस्तान का संग बुनियाद रखा गया, जिसमें मुकामी रुकन असम्बली विवेक आनंद, मेयर नीला गोपाल रेड्डी, निज़ामपेट म्यूनसिपल के तमाम कॉरपोरेटर्स, निज़ामपेट मुस्लिम अक़लियती कमेटी के अरकान और मुकामी मुसलमानों की कसीर तादाद मौजूद थी। ये ईदगाह 2 एकड़ अराज़ी पर मुश्तमिल है, जिसमें मुसलमानों के लिए क़ब्रिस्तान भी मख्तस किया गया। इसी के साथ ही मुकामी रुकन असम्बली ने आवाम को ये तयक़ुन दिया कि आवाम के लिए 1 या 1.5 एकड़ अराज़ी पर शादी खाना तामीर किया जाएगा। मुकामी मुसलमानों ने रुकन असम्बली और BRS हुकूमत से खुशी का मुजाहरा करने लगे और अगली बार भी BRS हुकूमत को ही कामयाब करने का तयक़ुन दिया। हमारे होम मिनिस्टर साहब जनाब महमूद अली साहब का इस्तकबाल करते हैं। हम लोग एक ज़माने से इंतज़ार कर रहे थे और हमारे MLA साहब महमूद साहब से कहानी शुरू हुई थी। उनके पास पहले जब क़ब्रिस्तान के लिए गए थे तो विवेक साहब के पास भेजे और बोले कि इतना अच्छा बच्चा है तुम्हारे पास, आप चाहिए, ये काम हो जाएगा। वहाँ से शुरुआत होकर आज हमारे किस्मत है कि महमूद अली साहब फिर आकर आज उसी का इनाग्रेशन करें और हमारे MLA साहब की तारीफ़ करना बल के नहीं है, लेकिन जितना हमारे MLA साहब मदद किए हैं, शायद ही कोई MLA कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इतना किए होंगे। कितने क़ब्रिस्तान और शादी खाने जो गवर्नमेंट से जो दिलाए हैं, सब लड़ के दिलाए हैं कलेक्टर से। हम MLA साहब का बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। महमूद साहब जो आए हैं उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कमेटी की तरफ से। कितने एकड़ है ये 2 एकड़ सैंक्शन हुई है। क्या इसमें क़ब्रिस्तान ईदगाह उसको मिला रहे हैं और शादी खाने के लिए भी साहब कोशिश कर रहे हैं। एकड़ 1.5 एकड़ जो भी होता है MLA साहब बराबर और पक्का हमको दिलाएंगे और इस बार हम लोग उनकी हैट्रिक कराएंगे और मिनिस्टर भी बनाएंगे। ये हमारा वादा है पूरे मोमनी की तरफ से कि ये महमूद अली साहब के हाथों से होना बोल के कई देर साल से इंतज़ार था। जो अच्छा दिन आ गया उनके अच्छे हाथों में से हो गया, बहुत अच्छी बात है। कुछ अच्छी आने वाले दिनों में सही बात अच्छी भी होने वाला है कि और अपने पास निज़ामपेट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर अभी अपने निज़ामपेट एक गांव में भी एक कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दिया गया, बाचपली में भी एक दिया गया, बाचपली पुराने कब्रिस्तान भी एक है और मल्लमपेट में भी एक है। तो ऐसे कई गाँवों में भी जो कब्रिस्तान का जो कमी है उधर भी एक एक करते हुए हम आगे आया और यही बात 1.5 एकड़ का एक है, वो भी आने वाले दिनों में ज़रूर करेंगे बोले कहते हुए सब लोगों को सबकी तरफ से आप मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत ही दिन से कि इंतज़ार था ये दिन के लिए, आज आ गया। बस आने वाले दिन में डेवलपमेंट कर लेंगे कहते हुए सब लोगों को और एक बार सलाम करते हुए रुखसत देता हूँ। कुतुबुल्लाहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 ईदगाहों का इनाग्रेशन किया गया। अभी कुछ देर पहले रोड़ा मिस्त्री नगर में 7 एकड़ पर ईदगाह बनाया जा रहा है और आज निज़ामपेट के अंदर यहाँ पर 3 एकड़ 3.5 एकड़ ज़मीन है। मैं ख़ास तौर से यहाँ की ईदगाह कमेटी के सदर साहब और उनकी कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ और एक बात बताना चाहता हूँ, ये विवेक साहब जो है बड़े हरदिल इंसान है। केसीआर साहब के सही जाने से नहीं, सेकुलर इंसान है और हमारी मैडम भी जो है बहुत मोहब्बत से सब कामकाज करते हैं। हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और एक बात मीडिया के ज़रिए यहाँ के कुतुबुल्लाहपुर के लोगों को बताना चाहते हैं। देखिए साहब, लीडर जो होता है ना, हमारे सीएम साहब भी 2 बात कहते हैं। लीडर जो होता है पहले उसको अपने वतन से मोहब्बत होना, दूसरी वतन में बसने वाले तमाम कौमों के साथ मोहब्बत होना। ये हमारे विवेक भाई के अंदर है। डेफिनेट हो सारे लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत से रहते हैं और अल्लाह का फल से 2 ईदगाह बड़ी शानदार बन रही है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे ज़रूर हमको यकीन है पूरा कि 100% BRS पार्टी हुकूमत बनाएगी। और कुतुबुल्लाहपुर लोगों से मैं वायदा लेना चाहता हूँ, आपका एक वोट भी वेस्ट होना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह आपके साथ जो मुकम्मल तरीके से इंसाफ करने वाली पार्टी है तो BRS पार्टी। हमारे महान और महात्मा CM है, हर शोबे हाथ में मुसलमानों को तरक्की दिलाना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले 125 एकड़ ज़मीन हमारे CM साहब ने खुद अपने हाथ से KTR साहब ने वक्फ बोर्ड के हवाले की। साबिक़ा हुकूमतों ने लूट के खाया, इससे पहले कांग्रेस ने हुकूमत की। वक्फ बोर्ड के कई प्रॉपर्टियों को बेचा है उन लोगों ने, लैंड कॉलेज बेचा है, कई जगह बेचे। मगर ये पहली हुकूमत है जो सरकार की ज़मीन वक्फ बोर्ड को गिफ्ट दे रही, इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे CM साहब
मुसलमानों को भी तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं। मुसलमान आज जो बैकवर्ड हो चुके हैं उसकी एक ही वजह कांग्रेस की हुक्मरानी है। उन्होंने कभी भी हमको तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दी। आज हमारे 204 रेजिडेंसी स्कूल में 1,40,000 लड़के और लड़कियाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, उसमें 58,000 लड़कियाँ हैं। हर लड़के और लड़के पर 1,25,000 रुपये खर्चा करने वाले कोई लीडर है केसीआर साहब। सिर्फ रेजिडेंशियल स्कूल पर 3,150 करोड़ रुपये खर्चा किया गया तेलंगाना हुकूमत बनने के बाद। कांग्रेस पूरा हम यहाँ 50 साल में भी उसके 98 भी खर्चा 50% पे खर्चा नहीं किया। तो आज एक ही कोई पार्टी अगर मुसलमानों को चाहने वाली तो BRS पार्टी है, एक ही कोई लीडर तो केसीआर साहब है। उसके बाद सबसे हरदिल अजीज आपके MLA अब्दुल्लापुर के विवेक साहब। आपकी एक ही जिम्मेदारी है, सिर्फ आप एक दिन वोट डाल दीजिए, 5 साल इनसे काम ये हमारी। आज मैं आपका भाई बन के आया हूँ। सीएम साहब से आप रिक्वेस्ट करना है कि उनको इस बार मिनिस्ट्री आप सुनिए, हम बताएंगे आपको। आप पूरा ग्रेटर हैदराबाद में बड़ी मेजॉरिटी से जिता के लाइए, फुल मेजॉरिटी आंदी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी कीजिए। बड़े साहब भी नौजवानों को आगे बढ़ाना है, पुराने लोग तो रिटायर्ड लेने वाले हैं और नए लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारी ख्वाहिश यही है कि हमारी कमेटी के साथ इंसाफ। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ हमारे बुजुर्ग सदर साहब से और हमारे और भी भाई यहाँ मौजूद हैं। क्या हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद 1947 से कांग्रेस सबसे ज़्यादा हुकूमत की है 50 साल, क्या किसी मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया? नहीं बनाया। रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं दिया साहब। सीएम साहब एक मुसलमानों को इतनी बड़ी इज्जत देने वाले हैं, जिस कौम के आदमी को आपकी तरफ से जो मिलता है तो सारी कौम को इज्जत मिलती है। बेशक हमारा काम है उनकी कदर करना चाहिए। इस दौर के अंदर सरकार आप जानते हैं दिल्ली में कौन है, हिंदुस्तान के हालात में एक होम मिनिस्टर बनाना मुसलमान को बना सकते क्या? मिसाल है सब। ये सीएम साहब की हिम्मत है, मुसलमानों को इज्जत देने का एक तरीका है। तो इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, आपका एक भी वोट वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप जब बार बार मिनिस्ट्री को बोल रहे हैं, मैं आपसे एक ही हाथ जोड़ता हूँ, इनको बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जिताइए। नंबर 1 MLA हमारे ग्रेटर हैदराबाद में हमारा विवेक होना चाहिए। जिताना हमारी जिम्मेदारी, दिलाना आपकी नाम जो है ना, जैसे आप लोग भी अपन मुसलमानों में अच्छे नाम रखते हैं ना, तो इसका नाम भी बहुत अच्छा है, विवेकानंद। आप जानते हैं कितने वेलफेयर के काम हो रहे हैं। विवेकानंद हॉस्पिटल चल रहा है, विवेकानंद वेलफेयर सोसाइटियाँ काम कर रहे हैं। तो विवेकानंद साहब बहुत बड़े भगवान की तरह इंसान थे, वो इंसान का नाम विवेक को है। जिताइए, बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जिताइए, यही कॉर्पोरेशन से भी बहुत। मैं इन लोगों से क्या बोला जब बोले जाइए, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत आपका काम कर देंगे। आप लेके आना बोल के MB रेड्डी कलेक्टर रखो तो आप वेंडर्स कर रहे थे। MB रेड्डी साहब बोले अरे महमूदुल साहब भेजा भाई, इनको खाली नहीं भेजा सकता मैं। क्योंकि साहब जो है हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद 1947 से कोई मुसलमान को रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं मिली, नहीं मुझे मिली और मेरे बाद भी अभी तक सीएम के पास किसे। तो हमें अच्छी तरीके से ईमानदारी से काम करना चाहिए और उसी तरह अच्छी तरीके से तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, एक वोट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। उस दिन ज़रा छुट्टी रहती है, हमारे भाई क्या करते हैं छुट्टी के दिन ज़रा ज़्यादा सो जाते हैं। सोने की ज़रूरत नहीं, सुबह 6 बजे से उठ के नाश्ता करके पहले जाके अपना वोट डाल दीजिए। वोट के लिए देर मत कीजिए। इस मरतबा पहले भी आप जीता है, मगर TRS के बैनर पे जीता है। BRS बैनर नेशनल पार्टी बन चुकी है, पहले से डबल मेजॉरिटी से जीताना। तमाम मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारी मेल मैडम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा हमारे MLA साहब है ना, वैसी तरह हमारे मेयर मैडम भी बहुत अच्छे मोहब्बत से मिलते हैं। दारुसलाम बैंक रियासत तेलंगाना का मुस्तहकम बैंक जो गुज़िश्ता 35 साल से आवाम की खिदमत में मसरूफ़ है, जहां तमाम तर मॉडर्न बैंकिंग सहूलियत दस्तयाब है।